डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग 7 क्लास क्वाड्रेटिक का कर चुके हैं, 8वें क्लास की ओर बढ़ है। 7th क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक वाला। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो हम यहाँ लिख के रखे हैं जो आपको होमवर्क दिए थे। और इसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग, लास्ट क्लास में बात किए थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, तो उसी में कुछ और बात जोड़ेंगे। ये क्लास भी हमारा फोकस होगा किस पे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक या इन इक्वेशंस इनइक्वालिटी भी जो कि रिड्यूसिबल है क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में जाने के लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। 2 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस 2 का पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। तो हम आपको हिंट दिए थे कि 2 का पावर x को t मान लीजिए। क्यों? इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई 2 का पावर x। तो कौन बार बार आ रहा है? 2 का पावर x बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हो गया लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर t मान लिए तो ये क्या बन गया, 2 बाई टी माइनस 2 प्लस, सॉरी ये t हो गया प्लस, इसको ठीक से लिखिए, t प्लस 1 और ये क्या हो गया, t माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आप 2 का पावर x को t माने हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो t हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर 2 का पावर x को t माने हैं तो बेस अगर पॉजिटिव होता है तो x पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, 2 का पावर x मुंह जब खोलेगा तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये क्या हो गया, 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी बाई टी इंटू टी माइनस 1, इसको इधर ले आए माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपका पुराना सवाल हो गया, ये आपका पुराना सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इनइक्वालिटी भी है, इसलिए थोड़ा और जोर लगाइए, लिखिए 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, यहाँ t इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हुआ माइनस 2t स्क्वायर, यहां से आ रहा है माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2t बाई t इंटू टी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप इसको वेबी कर्व का क्वेश्चन, साइन स्कीम का क्वेश्चन समझ के बनाइए और बाद में सोचेंगे कि t क्या है, तो 2 का पावर x है, फिर उसके हिसाब से ले जाएंगे। तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 3t स्क्वायर, 2t प्लस टी 3t प्लस 2 t इंटू टी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ 3 माइनस 3 इंटू 2 क्या आ रहा है, माइनस 6, ठीक है। तो उस वो फैक्टराइज करने का सोचना है। तो अगर एक माइनस 1 से गुना कर देते हैं, इसको अगर ठीक करना चाहते हैं, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 ऐसा दिख रहा है, और t इंटू टी माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, लेस देन क्या बन गया, ग्रेटर देन। अब इसको फैक्टराइज करने में अगर कोई समस्या है, 3 टू जा 6, 6 से 3 नहीं आ पा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2, तो अगर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, आप देख रहे हैं इसका d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखिए। तो आप इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए और t का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2 बाई 2a, तो ये क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 24 और 9 33 बाई 6 आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो आप अगर 3t स्क्वायर
-3t-2 पे फैक्टर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा रख देंगे, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नोन है तो टी माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा और टी माइनस बीटा भी उसका फैक्टर होगा। हुआ। अब 3 क्यों लिख रहे हैं, आप सोचिए कि अगर ये 3 नहीं लिखिएगा तो सिर्फ टी स्क्वायर आएगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखे, a इंटू टी माइनस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा। तो यहां क्या हो गया, ऊपर देखे तो क्या हो गया, 3 इंटू टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या है, टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बल्कि दिख रहा है, तो अल्फा और बीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना होगा। अल्फा को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 3 प्लस माइनस √33 प्लस वाला ले लिया अगर अल्फा, तो बीटा क्या हुआ 3 माइनस √33/6 है, यहाँ क्या है 6, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए। तो आप जानते हैं √36 क्या होता है, 6 होता है, तो अगर मान लीजिए 5.6 के आसपास ये आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट होके कितना हो जाएगा 5.6, 3 प्लस 5.6/6, तो ये हो गया 8.6/6, तो 6 1 जा 6, 1.4 के आसपास आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 3 माइनस 5.6 अप्रोक्सीमेटली ले लिए बाई 6, तो ये कितना आ रहा है, ये हो गया -0.6, ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो -2.6/6, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली -0.4, 6 4 जा 24। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले आप प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लॉट तो करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन लिखेंगे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तभी बता पाएंगे कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो आपके पास 4 वैल्यू है, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 आया, अल्फा बीटा 0 और 1, 4 वैल्यू आया है, तो 4 जगह पे हम लोग 4 चीज का प्लॉटिंग करेंगे। सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है, 0 1 से छोटा ये दिख रहा है, इसका नाम क्या है 3 माइनस √33/6, ये आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 प्लस √33/6 आ गया। तो लास्ट में हमेशा क्या होता है प्लस, यहाँ माइनस, सब एक एक बार आया है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन बचा, कौन सा लिखना हमको, ग्रेटर देन 0 कब है, तो ग्रेटर देन 0 कब है, जब पॉजिटिव होगा तब। तो क्या आ रहा है, t बिलोंग्स टू -∞ से 3 माइनस √33/6 यूनियन 0 से 1, अभी ओपन क्लोज देख लेंगे, अभी ब्रैकेट मत डालिए, और क्या है 3 प्लस √33/6 से इंफिनिटी तक, इतना आ रहा है। इक्वल टू 0 कब होगा, अल्फा बीटा पे, तो अल्फा बीटा पे क्या लगा दे क्लोज, यहाँ क्या लगा दे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ ओपन, बीच में यूनियन, ठीक है। तो t का वैल्यू आ गया इतना सब चीज, लेकिन t क्या है, t तो आंसर नहीं है हमारे लिए, तो क्वेश्चन क्या है सॉल्व फॉर x, और x क्या है, x क्या है 2 का पावर, सॉरी t क्या है 2 का पावर x, तो हमको x निकालने के लिए यहां जाना होगा, ठीक है, हमारा यहां से t मिला है, ठीक है। अब हम इसको डिकोड करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 2 का पावर x, तो ये पूरा मिटा दे रहे हैं और वहां चलेंगे। तो आपके पास t आपको मिल चुका है -∞ से 3 माइनस √33/6, ठीक है। तो उसको अब ऐसे लिखेंगे, इनइक्वालिटी में लिखेंगे, पहला को इनइक्वालिटी में लिखेंगे t लेस देन
3 माइनस रूट 33/6। दूसरे को लिखेंगे या t 0 और 1 के, देखिए वहां ओपन है तो यहाँ 0 से 1 इक्वल टू नहीं लिखे, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। या t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 33/6। देखिए यहाँ नीचे लिखे थे जहां, वहीं से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनली किसके टर्म में बात करना है, x के टर्म में। तो t क्या हो गया, 2 का पावर x। तो क्वेश्चन अब ऐसा दिख रहा है 3 माइनस रूट 33/6, 2 का पावर x, 0 और 1 के बीच में, और 2 का पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 33/6। एक अच्छा सवाल हो गया, देख लीजिए आप। तो 2 का पावर x बेस पॉजिटिव है और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया, -0.4 आया था अभी। तो 2 का पावर x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव। पॉजिटिव चीज लेस देन नेगेटिव होगा कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। यहां से क्या मिला, कुछ नहीं। यहां का आंसर है नो सॉल्यूशन। अब यहां चलिए, अब आप जानते हैं 2 का पावर x 0 और 1 के बीच में, तो 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 ये होता है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है x बिलोंग्स टू r। मतलब ऐसा कोई इनइक्वालिटी दिया हो तो आप उसको चाहें तो दो इनइक्वालिटी में तोड़ सकते हैं, 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 एंड 2 का पावर x लेस देन 1। तो 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, और लेस देन 1 कब होगा, 2 का पावर x लेस देन 2 का पावर 0, यानी x लेस देन 0। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये बोला ऑल रियल नंबर, ये बोला x लेस देन 0, तो क्या होगा, -इंफिनिटी से 0। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो क्या आया, -इंफिनिटी से 0। तो यहाँ का फाइनल आंसर है नो सॉल्यूशन। यहाँ से क्या आ रहा है, -इंफिनिटी से 0। अब वहां चलते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, टेक लॉग बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल कभी भी परेशान करे तो कैसे बनाइए, तो लॉग लेके बनाइए। तो ये क्या हो गया, x log 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 प्लस रूट 33/6। अब log 2, अगर बेस 10 का बात करें, यहाँ भी बेस 10 वहां भी बेस 10, तो log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, पॉजिटिव होता है log 2। तो इसको नीचे अगर भेज दीजिएगा तो क्या होगा, log 3 प्लस रूट 33/6 और बेस क्या होगा 2। तो यहाँ का आंसर क्या है कि वहां से इंफिनिटी तक, ये कहां से कहां बोला, -इंफिनिटी से 0 तक। अब यहाँ और है, यहाँ और है, तो यहाँ का फाइनल आया नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं जोड़ेगा, ये जोड़ा -इंफिनिटी से 0, ये तो x का वैल्यू है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -इंफिनिटी से 0 यूनियन, ये क्या जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है log 3 प्लस रूट 33/6 बेस 2 से इंफिनिटी तक। ये हो गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बदल जाता है सब्स्टिट्यूशन होने के बाद भी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया था। एक और बचा है, उसको भी बना देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था, तो अच्छे क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार बनाना चाहिए। आप एक बार फिर से बनाइए, और थोड़ा सा अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो साइन स्कीम कैसे आप डिकोड करते हैं उस पे एक पैराग्राफ हम लिख दे रहे हैं। क्या कि हम क्या किए थे, कोई चीज फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो इक्वल टू 0 किए थे, फिर 0 जो पॉलिनोमियल निकाले, वो वाला बात हम लिख दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो इसको मिटा के थोड़ा सा फैक्टराइज जब नहीं होगा, साइन स्कीम के अंदर जब फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्या करना है वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे थोड़ी देर बाद। इसको मिटा रहे हैं।
देखिए, if we are facing difficulty in factorization of ax square plus bx plus c इन साइन स्कीम, तो क्या करना है? इन साइन स्कीम, अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा हो, किसका? अगर बोलेगा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, अगर क्यूबिक होगा तो हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, एक रूट ढूंढ लीजिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा। वैसा सवाल किए हैं हम लोग, ठीक है? तो इसमें अगर फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए, डी को देखिए। किसको देखिए? डी को देखिए। डी में तीन बात हो सकता है। डी या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या डी इक्वल टू 0 हो सकता है, या डी लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट साइन स्कीम के साथ जो भी आप पढ़े हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ दे रहे हैं या रिवाइज करवा दे रहे हैं। आप वहां सुने होंगे, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या डी इक्वल टू 0 हो सकता है, या डी लेस देन 0 हो सकता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आप रफ वर्क में इसको 0 कीजिए, जो फैक्टराइज नहीं हो रहा उसको 0 कीजिए, और x का वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a निकाल लिए। एक का नाम अल्फा रख दीजिए, एक का नाम बीटा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा रख दीजिए। फैक्टराइज हो गया। अब साइन स्कीम के पास वापस लौट जाइए, अच्छा हो बेकार हो, अल्फा बीटा आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, फैक्टराइज हो गया। अब आप साइन स्कीम के बाकी बातों पे ध्यान दीजिए। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, आखिरी में प्लस, साइन चेंज होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स अपॉन पावर। वो आप पढ़े हैं, वेबी कर्व मेथड, वहां चले जाइए। यहाँ पे भी यही कीजिए, डी इज इक्वल्स टू 0 भी है। अगर कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a। तो अल्फा भी वही, अब बीटा भी वही, तो अल्फा अल्फा दे दिए, और इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अगर डी लेस देन 0 है तो ये सब नहीं करना है। साइन स्कीम में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का क्या है, डी लेस देन 0 है, तब क्या कीजिएगा? अब ए को देखिए, ए या तो ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा। अब ग्राफ के पास चले जाइए, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो कप ओपन अपवर्ड, डी लेस देन 0 होगा तो न कट न टच। तो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इट इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये y है। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब आए a लेस देन 0, तो a लेस देन 0 तो कप ओपन डाउनवर्ड, d लेस देन 0 तो न कट न टच, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा के लिए नेगेटिव होता है। मतलब नेगेटिव किसके लिए होता है? x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसको फैक्टराइज नहीं करना है। ये अगर कहीं दिखाई दे तो इसको राइट साइड ढकेल दीजिए। अगर ऐसा कुछ है, ये केस है, तो इसको राइट साइड आप 0 से इंटू या 0 से इंटू में उस साइड या डिवाइड में भेज दीजिए। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहीं पे सवाल हो, सॉल्व फॉर x, यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए x माइनस 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 7 ग्रेटर देन 0।
ये सवाल है मान लीजिए। आप देखें ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। कौन फैक्टराइज नहीं हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, इसको y मान लीजिए। a कितना है? -1, b कितना है? 1, c कितना है? -7, d निकाल लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 -4 इंटू -1 इंटू -7, 28, तो ये हो रहा -27, तो d लेस देन 0। तो a लेस देन 0, तो कप ओपन डाउनवर्ड, d लेस देन 0, तो न कट न टच, तो ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं करने की जरूरत है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और ये क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। तो ये अगर उधर जाएगा तो 0 इंटू नेगेटिव, ये हमेशा के लिए नेगेटिव है। तो ये जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव चीज से कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इंटू किसको, इंटू में किसको भेजे हैं? हम इसको भेजे हैं। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? चेंज हो गया। अब क्या हो गया? क्वेश्चन x माइनस 1 लेस देन 0, यानी आंसर हो गया x लेस देन 1। आंसर ऐसे बनाएंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेंगे और फैक्टर थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है। अगर अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दैट, x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ दैट। आपके मन में ये विचार आ सकता है कि सर a से इंटू क्यों कर रहे हैं? तो a से इंटू करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? देखिए ना, आप इसको थोड़ा सा इंटू कर देते हैं तो ये क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बताइए सम ऑफ रूट क्या था? माइनस बी बाई ए, तो ये बी बाई ए डाल दिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? सी बाई ए। तो अगर ए से इंटू नहीं करिएगा, अगर यहाँ पे ए से इंटू नहीं कीजिएगा, अगर आप ऐसे लिखिएगा तो क्या ये बराबर है? नहीं है। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे एक ए आ जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ ए चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ ए रहने दीजिए। यानी आपको इस बात को याद रखना है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रफ वर्क में जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसको जीरोस करके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, और फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे क्या लिखिए? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये काम आपका चल जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। इसको मिटा रहे। ठीक है, तो हमारे पास सवाल है 7 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 पे स्क्वायर रूट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्व फॉर x सवाल है। 7 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 पावर हाफ कर सकते हैं। स्क्वायर रूट मतलब क्या? पावर हाफ। तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर हाफ, तो हाफ यहाँ जाएगा तो 3/2 लॉग 49 बेस 2, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं तो बेस 7 है, यहाँ बेस 2 है। ठीक है, तो एक लाइन याद दिलाएं आपको पहले लॉग का। ठीक है, जैसे a का पावर लॉग b बेस c, तो a एंड b आर इंटरचेंजेबल। क्या होता था? a एंड b आर इंटरचेंजेबल, मतलब ये किसके बराबर होता है? b का पावर log a बेस c के बराबर होता है। आप बोलेगा ये तो आप बोल दिए बराबर हो गया। नहीं, आपको अगर इसको बराबर प्रूफ करना है तो 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लिए और दोनों साइड लॉग ले लिए, प्रूफ कर रहे हैं। टेक लॉग बोथ साइड, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो ये m का पावर n है, तो m का पावर n का लॉग क्या होता है? n मतलब log b बेस c इंटू log a। m का पावर n हम एज्यूम कर लिए कि ठीक है बराबर है। ये विजुलाइज हो पाता है कि नहीं बराबर है या नहीं, इस पे बात कर रहे हैं। तो ये n है, तो n log b, जरा देखें क्या आ रहा है यहाँ। तो यहाँ आ रहा है log b बाई log c इंटू log a। यहाँ क्या आ रहा है? log a बाई log c इंटू log b। देखिए तो log b log b log a log a log c नीचे है ना बराबर। ठीक है,
तो दो चीज बराबर होता है तभी लॉग लेते हैं तो भी बराबर होता है। तो यहाँ से क्या सीखना है, इस प्रॉपर्टी को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है क्योंकि आईआईटी भी इस पे बहुत बार टारगेट किया है। ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल। ए का पावर क्या है, log b बेस सी, तो ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल। अब इससे क्या फायदा होगा, यहाँ आइए, आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ log है और बेस भी है तो यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 7 का पावर 2x² माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको यहाँ भेज रहे हैं 49 को यहाँ, तो 49 का पावर 3/2 log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 1 होता है, आप जानते हैं। तो अब देखिए इसको, इसका बेसिक एलिमेंट 7 है तो 7 के पावर में लिख सकते हैं। तो क्या बन गया सवाल, 7 का पावर 2x² माइनस 5x माइनस 6/2। इसको 7 का स्क्वायर लिख दिए, 3/2 कट गया, ये हो गया log 2 बेस 2 इज 1। तो अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक आ गया, 2x² माइनस 5x माइनस 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया, 2x² माइनस 5x इधर इंटू करें तो 6, इधर आ जाएगा तो -12। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया, 2 इंटू 12 इज 24, 8 और 3 से 5 आ जाएगा। तो इसको आराम से लिख के सॉल्व कर लीजिए, 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। -5 आ जाएगा, -12, हाँ ठीक है, -8 इंटू 3 इज -24 आ रहा है। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 और यहाँ क्या हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3/2 आ रहा है या x बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, ये तो यहाँ है x, इधर तो जो है सो कांस्टेंट ही है, तो इन वैल्यू से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर फाइनली क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू -3/2, 4 आंसर। अब हमारे पास 3 सवाल और है। मान लीजिए log x बेस 2 का पावर क्या है, हाफ, log x बेस 2 का पावर क्या है, क्यूब रूट है, मतलब पावर 1/3। इसको पहले देखते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, सवाल थोड़ा बनाएंगे। तो तीसरे सवाल को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है, log x बेस 2 का पावर हाफ, फिर क्या मिला, log x बेस 2 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को ये जो फ्रैक्शंस देख रहे हैं ये पसंद नहीं है या कम पसंद है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप बताइए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो ये सेम चीज है। तो अगर हम बोल दें कि log x बेस 2 इज इक्वल्स टू t का पावर 6, तो ये इस फ्रैक्शन का भी ध्यान रख लेगा और इसका भी ध्यान रख लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, t का पावर 6 इंटू हाफ, तो t क्यूब हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, t का पावर 6 इंटू 1/3, तो t स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, 2। तो आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग अभी क्या बोले हैं, हिट एंड ट्रायल। किसका बात किए हैं, हिट एंड ट्रायल। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम t के जगह पे 1 रख रहे हैं, 1 1 2, 2 - 2 0, अरे वाह, t इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 हो जा रहा है। तो t - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दैट। यहाँ पे क्या डाले, t की जगह पे अगर 1 सम ऑफ कोफिशिएंट देखिए ना, 1 1 2 और 2 - 2, सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 है मतलब 1 उसका रूट है, मतलब फैक्टर कौन होगा, t - 1। तो आपके पास
एक आ गया तो बाकी के लिए चलिए आगे डिवाइड कीजिए। तो यहाँ क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। साइन चेंज कीजिए तो 2t स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ क्या कीजिएगा 2t, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t। साइन चेंज कीजिए तो ये हो गया 2t माइनस 2, तो यहाँ क्या कीजिएगा 2, तो 2t माइनस 2। साइन चेंज कीजिए, कट गया। तो ये क्या हो गया, t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, t का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, फिर t जिसको एज्यूम किए थे उसको देखिएगा। तो यहां से आ रहा है t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 हो या ये 0 हो। तो आप इसका d देखिए, 4 माइनस 8 माइनस 4, तो d लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे इक्वल टू का बात है, इसलिए हमको ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। d लेस देन 0 तो क्वाड्रेटी का क्या, नो रियल रूट्स, तो इसको छोड़ दीजिए। t इज इक्वल टू 1 आया। अब बताइए t क्या था, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू t का पावर 6, तो 1 का पावर 6 1 हुआ, 1 का पावर 6 क्या हुआ 1, तो x बराबर 2 का पावर 1, तो x बराबर आंसर क्या हो गया 2 आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जब पावर 1/2 1/3 ऐसा कोई दिखाई दे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो अगर इसको सेम चीज था तो अगर t का पावर 6 रख दिए तो हम लोगों को क्या हो गया, ये अब ये पॉलिनोमियल जैसा एक इक्वेशन जैसा दिखने लगा। पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग अब क्यूबिक को सॉल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में x है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 15 है, फिर रूट x है और फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये गेम तो कॉमन लेने का ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस रूट एक्स फोर्थ रूट ऑफ ये इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आप बताइए, यहाँ पे x है और ये रूट x है, तो अगर हम रूट x कॉमन ले लें, ठीक है, रूट x कॉमन ले सकते हैं। अब रूट x तो तभी डिफाइंड है, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी। तो वो सब बात का तो ध्यान रख लेंगे कि भाई x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, का है स्क्वायर रूट के अंदर x आया है। और एक्स स्क्वायर प्लस 15 अगर आपसे बोले कि दिस क्वेश्चन इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन डिफाइन करने का बात बोले तो रियल किसके लिए होगा, रूट x है, तो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 15 फोर्थ रूट के अंदर आया या स्क्वायर रूट के अंदर आया तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा क्या है पॉजिटिव है। क्यों, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 15 को देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का रियल नंबर में एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, 0 माने इसका 0 प्लस 15 यानी 15 इसका मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 15, तो ये पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो ए और डी पे भी सोच सकते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है 0, सी क्या है 15, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 15 माइनस 60। कप ओपन अपवर्ड, डी लेस देन 0, न कट न टच, ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। और ऐसे भी आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है रियल सिस्टम में तो 0, तो ये अगर मिनिमाइज कर दिए तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 0 प्लस 15 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये तो पॉजिटिव है, हाँ x पॉजिटिव ही लेना है। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लिए,
यहाँ फोर्थ रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो आप फोर्थ रूट भी कॉमन ले सकते हैं। तो फोर्थ रूट कॉमन ले लिए, सेम सेम है। तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बचा। और जब आप फोर्थ रूट कॉमन ले लिए, ये पूरा ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि फोर्थ रूट स्क्वायर रूट से अगर फोर्थ रूट कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एक फोर्थ रूट बचेगा। बोलेगा हम नहीं मानते इसको, तो हम बात कर रहे हैं उस पर। देखिए आप ये दोनों को इंटू कीजिए, देखिए तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का पावर 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 का पावर 1/4, 1/4 जोड़िए, हाफ आ रहा है ना। तो हाफ को 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, या हाफ माइनस 1/4 इज 1/4। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर हम इसको कॉमन लिए हैं तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका पावर हाफ है, और नीचे डिवाइड करेंगे अगर तो पावर 1/4 होगा। तो डिवाइड बेस सेम है, तो ऊपर जाएगा तो हाफ माइनस 1/4, तो नेट पावर इज 1/4। अब जैसे उसको समझिए, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0, या तो रूट एक्स बराबर 0, या फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0। यहाँ क्या लिखा हुआ है, और रूट एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 1 बराबर 0। ये तीन चीज करना है। तो यहां से क्या आया, x बराबर 0, यहां से क्या आया, फोर्थ पावर दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15, फोर्थ पावर 0 का पावर 4 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 15। तो नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। रियल सिस्टम में बात कर रहे हैं तो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 बराबर 1। आप पावर 4 दे दीजिए एक ही बार, स्क्वायर कीजिएगा तो एक रूट हटेगा, एक पे रूट फिर भी रहेगा। हम बोल रहे हैं कि बोथ साइड क्या दे दीजिए, पावर 4 दे दीजिए, दे दिए। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा का सिस्टम है तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, टी, एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, टी। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 15t माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको मिटा के इसको लिख दे रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर, एक मिनट, हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 15t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4ac, तो प्लस 4/2a। तो ये वैल्यू आया है, ठीक है। अब t का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 15 प्लस माइनस रूट अंडर 229/2। अब t क्या है बोलिए, t है आपके पास, t किसको बोले आप, एक्स स्क्वायर को। तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप बोलिएगा कि t का वैल्यू, t क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस रूट 229/2 कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे केस के पास, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस रूट 229/2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये 15 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या हो गया, रूट 229 माइनस 15/2। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में रूट एक्स था, तो रूट एक्स, तो एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी, इज इमेजिनरी।
तो इसलिए हम लोग x को पॉजिटिव रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी रूट x दिखाई दिया है, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे। तो फाइनली आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 229 माइनस 15/2, एक ही वैल्यू लेंगे, ये आंसर। देखिए, आप 9 का बेसिक एलिमेंट 3 है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ क्या है? 36। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1, -1 रहने दिए इस फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए, और नीचे क्या कर दिए? 3 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लीजिए। 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर दीजिए? t मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? t स्क्वायर। ये 36 और ये 9 है, तो ये क्या हो गया? 40 प्लस 3 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए। t माइनस 3 t माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आ रहा है, कौन कौन? 1 और 3। तो t नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? सॉल्व फॉर x। तो 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t है। तो पहले क्या ले लीजिए? 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1, t क्या है? 1। तो इसको क्या लिखेगा? 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का पावर 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं आप। दूसरा केस क्या है? 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 2, और आंसर आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो ये दोनों केस के बीच में क्या है? और तो फाइनली आंसर क्या लिखिएगा? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इसका रूट है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आप याद कीजिए सवाल को जो हम लोग पढ़े थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा यहां डालेंगे तो क्या आएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो नया इक्वेशन चाहते हैं उसमें आप x का वैल्यू कितना चाहते हैं? तो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी चाहते हैं। तो यानी ए अल्फा प्लस बी बराबर 1 बाई एक्स। तो ए अल्फा बराबर 1 बाई एक्स माइनस बी, तो ए अल्फा बराबर 1 माइनस बी एक्स। तो अल्फा बराबर कितना? 1 माइनस बी एक्स बाई ए। तो ये वैल्यू यहाँ असाइन कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बात बोले थे, उसी पे सवाल है। तो a 1 माइनस बी एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस बी एक्स बाई ए प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या हो गया? a 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स बाई ए स्क्वायर, ये काट दीजिए, प्लस b माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस सी बराबर 0। तो एलसीएम ये आ रहा है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स प्लस b माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको एक्स स्क्वायर का टर्म एक जगह रख दीजिए, तो क्या मिला? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स का टर्म देखिए, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स, ये दोनों के पास x है, और बाकी सबको कांस्टेंट में लिख दीजिए। तो क्या हो गया? 1 प्लस बी प्लस ए सी बराबर 0। तो ये आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलेंगे।
देखिए, जैसे आपके पास एक इक्वेशन आता है, एक टॉपिक ऐसे ऐड कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये एक्चुअल में देखेंगे तो ये बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा पूरा पूरा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बात यहाँ पे भी कुछ सवाल दिखाई देगा, तो उसको आपको छोड़ना ना पड़े इसलिए इसको जोड़े। 1 का क्यूब रूट बराबर x, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, तो क्या मिला, x क्यूब बराबर 1, यानी x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, a माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आप लिख दिए, बराबर क्या हो गया, 0। तो यहां से एक रूट तो जो आप पढ़े हैं वो आ ही रहा है, x बराबर 1, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, या एक चीज और आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है, x का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये आ रहा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या क्या वैल्यू आया, एक आया 1, एक आया -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2, और एक आया -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये दोनों को बोलते हैं इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू, जितना डिग्री होता है उतना रूट होता है, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो बात अलग है। तो ये दोनों का खासियत क्या है कि आप एक को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिलेगा, देख लेते हैं होता या नहीं। तो आपके पास क्या है, -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 का स्क्वायर। हम आपको एक ही चीज बताए हैं अभी तक कि आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रहे हैं कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस पे बहुत सवाल आया है इसलिए यहां भी जोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में भी जोड़ेंगे। ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर। देखिए, तो ये जादू ही हुआ ना कि पहले को स्क्वायर कीजिए तो दूसरा, और दूसरे को स्क्वायर कीजिए तो पहला। तो यहाँ पे स्क्वायर किए, देखिए तो क्या आया, -1 का स्क्वायर, मान लीजिए इसको a बोल रहे हैं और रूट 3 आई को b बोल रहे हैं, तो प्लस रूट 3 आई का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम a बोले हैं -1, b बोले हैं रूट 3 आई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2 इंटू -1 इंटू रूट 3 आई बाई 4 चलेगा। अब आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 आई का स्क्वायर -3, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 आई बाई 4। आप 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया, -1 प्लस रूट 3 आई बाई 4, यहाँ है 4 को काटिएगा यहाँ से तो 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 दिख रहा है। तो ये दूसरा है कि नहीं, और अगर दूसरे को भी स्क्वायर कीजिएगा तो पहला आ जाएगा, देखिए -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू रूट 3 आई बाई 4।
तो यहां से आ रहा है -3, यहां से आ रहा है 1, तो 3 - 1, या लिखिए एक बार फिर से 1 - 3 -2 √3 आयोटा बाय 4, तो ये क्या हो गया -2, तो 2 कॉमन ले लिए, तो -1 -√3i बाई 4 काट दीजिए, 2 2 जा 4 आ गया पहला -1 -√3i बाई 2। तो अगर एक का नाम अल्फा रखेंगे, अगर इसमें किसी एक का नाम आप अल्फा रखेंगे तो दूसरा का नाम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। किसी एक का नाम अल्फा रखिएगा तो दूसरा का नाम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो वहां नाम रखा गया है ओमेगा, अल्फा नहीं रख के क्या रखा गया है, एक का नाम ओमेगा, किसी एक का नाम ओमेगा तो दूसरा का नाम ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरा देखिए, अगर तीनों को जोड़िएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 होगा। आप बोलेगा हम नहीं मानते, आप बताइए ओमेगा आपके हिसाब से कौन है, -1 -√3i बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर कौन है -1 प्लस √3i बाई 2। जोड़ लीजिए एलसीएम लेके, 2 यहाँ क्या हुआ 2 -1 -√3i -1 प्लस √3i, ये कट गया, ऊपर 0 आ गया क्या, 2 - 2 0, 0 बाई 2 0। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होगा, यानी ओमेगा क्यूब 1 होगा। देख लीजिए -1 -√3i बाई 2 का नाम क्या है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर किसका नाम है -1 प्लस √3i बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर बाई 4, तो क्या आया 1 माइनस आई स्क्वायर -1 देगा तो माइनस माइनस प्लस 3 बाई 4, 4 बाई 4 इज 1, तो यहां से क्या आ गया ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, इसको ठीक से देख लीजिए। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो बहुत सारा सवाल, अच्छा सवाल जेईई मेन में और एडवांस में इस पे आया है, इसीलिए इसको डबल ट्वाइस हम लोग इसको हिट करेंगे, ठीक है, ताकि सवाल जब मिले तो आप बना पाए। इसको मिटाएंगे, एक सवाल लेंगे इस पे। आपके पास सवाल है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होता है अगर उसका रूट अल्फा बीटा है तो ये ऐसा होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ये ऐसा दिखाई देता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब स्क्वायर भी कर दिए, जब हम रूट का स्क्वायर भी कर दिए विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, तो अगर इसका रूट अल्फा बीटा था तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा रूट था तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा था, अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब भी सेम रह जाएगा, तो सम को सम के बराबर होना चाहिए, सम ऑफ रूट और उसका सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। एंड अगर अल्फा बीटा रूट है तो प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, और स्क्वायर कर दिए तो प्रोडक्ट क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ऐसा कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल होगा, ये सवाल है। इस सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। हमारे पास दो ही चीज है, इसी से अल्फा बीटा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है सॉल्व करना, तो इसमें कॉमन आ जा रहा है, देखिए काटेंगे तो रूट लॉस होगा, तो इसको उधर भेज दिए तो ये क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा या
अल्फा इंटू बीटा 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसकी बात को। केस वन हम ले लिए, मान लीजिए कि अल्फा बराबर 0 है, तो ये तो सिमेट्रिक बॉडी है। अल्फा बराबर 0 लीजिए या अल्फा प्लस अल्फा बराबर 0 लीजिए या बीटा बराबर 0 लीजिए, यहाँ तो एक ही तरह का बात होगा। देख लीजिए, नहीं तो दोबारा भी कर लेंगे। तो अल्फा अगर 0 डाले तो हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा की जगह पे 0 डाल दिए तो ये क्या आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा उधर ढकेल दिए, बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो बीटा आ रहा है 0 या 1। तो एक केस बना कि भाई अल्फा 0 है तो उस समय बीटा भी 0 हो, और एक केस बना अल्फा 0 है और बीटा 1 हो। तो ये दो केस तो दिख रहा है। अगर आप केस 2 को भी लेंगे, बीटा को भी 0 करेंगे, तो फिर अल्फा का वैल्यू 0 और 1 आएगा, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वही रहेगा। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, देखिए क्वाड्रेटिक कब बदलेगा, जब मान लीजिए अल्फा 0 बीटा 0 फिर से आ गया, तो सम ऑफ रूट भी वही और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वही, तो क्वाड्रेटिक नहीं नया मिलेगा। अगर अल्फा 0 बीटा 1 बोलिए या अल्फा 1 बोलिए और बीटा 0 बोलिए, तो भी सम ऑफ रूट वही जो यहां से आएगा वही, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम ही रहेगा। तो ये नया क्वाड्रेटिक, या देख ही लीजिए ना, केस 2 का बात है। सर क्यों नहीं लिख रहे, क्या बात है, ना लिखिए देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीटा 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बीटा 0 है तो अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर, देखिए वही आ गया, अल्फा 0 या अल्फा 1। तो अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 1 बीटा 1, बीटा बीटा कितना है यहाँ 0, तो यहाँ पे दो केस आया है। लेकिन ये दो केस और ये दो केस सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कैसे लिखाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना 0 यहाँ भी और यहाँ भी, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 0, क्वाड्रेटिक लिखिए ना ये दोनों से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 बराबर 0। तो एक ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 बराबर 0। तो दो आया, दो क्वाड्रेटिक मिला है। अभी एक केस और है, उसको उधर बनाएंगे। वो केस क्या है, ध्यान से देखिए। वो केस है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, उसको यहां लेके आ रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, तो बीटा क्या हो गया 1 बाई अल्फा। हमारे पास एक और कंडीशन क्या है, यही क्वेश्चन को शानदार बनाएगा। क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा क्या है 1 बाई अल्फा, बीटा क्या है 1 बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर यहाँ क्या है 1 बाई अल्फा स्क्वायर। तो आराम से चलिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और यहाँ पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा, पेयरिंग कर दिए बराबर 0। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिए तो अल्फा माइनस 1, यहाँ अल्फा स्क्वायर एलसीएम ले लिए, ठीक है, तो ये हो रहा 1 माइनस अल्फा। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 1 बराबर 0। देख लीजिए यहाँ आ रहा 1 माइनस अल्फा, हमको क्या चाहिए कॉमन अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से क्या आया अल्फा माइनस 1 कॉमन हो गया, और ये हो गया अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फा बराबर 1 या अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या हो गया अल्फा क्यूब बराबर 1। ठीक है, तो अल्फा बराबर 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, या इसको टेढ़ा ना लिख के इधर ले आते हैं। अल्फा बराबर 1 का क्यूब रूट, तो यहाँ पे 3 वैल्यू मिलता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक लाइन खींच रहे, अगर अल्फा 1 है तो बीटा कितना है, हमारे पास कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो अल्फा अगर 1 है तो बीटा 1 है, ये हुआ। तो फिर से केस रिपीट हुआ क्या, नहीं, वहां पे 1 वाला केस नहीं आया था, तो ये नया हो गया। अगर अल्फा ओमेगा है तो बीटा बीटा क्या होगा, 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा क्या होता है, 1/ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इस पे बात करना है तो और कर लेंगे। थोड़ी देर पहले आप देखे हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो एक ओमेगा को यहाँ भेज दीजिए, तो 1/ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी पढ़ाए हैं। तो यहाँ आए तो अल्फा अगर ओमेगा तो बीटा कितना, ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा अगर ओमेगा स्क्वायर तो बीटा कितना, 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या होगा, बीटा ओमेगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कीजिए, ये दोनों से क्या हो रहा है, ये दोनों से कौन सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, सो बताइए। इससे बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और ओमेगा क्यूब 1 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक और बना। और ये 1 इससे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो दो यहाँ और वो दोनों सेम ही बनाएगा क्वाड्रेटिक, और दो क्वाड्रेटिक यहाँ, ये तो टोटल क्वाड्रेटिक कितना बना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, ये आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल बनाते जाइए। ये एक ऐसा पार्ट था जिसको कंपटीशन बार बार टच करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी खींच के लाए, और इसको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सवाल बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनेगा। बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।